intend to resign as party leader, as prime minister. साल 2025 इसकी शुरुआत कैनेडियन पीएम के इस्तीफे से हुई, लेकिन उससे भी बड़ी बात अमेरिका की नजर अब इस देश पर पड़ चुकी है और इतिहास गवाह है अमेरिका ने जब जो चाहा है वो उसने करके दिखाया है। अब क्योंकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि कनाडा को अमेरिका में शामिल किया जाना चाहिए, तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, और वो भी तब जब उन्होंने अमेरिका के झंडे वाला कनाडा का मैप तक शेयर कर दिया हो। एक दौर था जब कनाडा को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मजबूत देशों का साथ मिला हुआ था, लेकिन अब समय बदल चुका है और देखा जाए तो आम तौर पर उन्हीं देशों के बीच युद्ध होता है जिसकी सीमाएं साझा हों। और यहाँ जिस तरह से ट्रंप कनाडा पर नजर तिरछी किए हुए हैं, आगे चलकर कुछ भी हो सकता है। हालांकि इसकी उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा हुआ तो क्या कनाडा अमेरिका के आगे टिक पाएगा? चलिए जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं भारत तक। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल फायर पावर की 2024 की रैंकिंग की। 145 देशों की सूची में अमेरिका पहले स्थान पर है, मतलब दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जबकि कनाडा 27वें नंबर पर है। अब अगर दोनों देशों की सेनाओं की बात की जाए तो अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट बताती है कि उसकी सेना में कुल 21,22,000 से ज्यादा सैनिक हैं, जिनमें से 13,28,000 एक्टिव हैं, जबकि 7,94,000 रिजर्व हैं। वहीं दूसरी ओर कनाडा की सेना 22,500 फुल टाइम सैनिक हैं जो रेगुलर फोर्स में काम करते हैं। रिजर्व फोर्स में 21,500 सैनिक हैं जो पार्ट टाइम काम करते हैं। 5300 रेंजर्स कोस्टल एरिया में काम करते हैं। कनाडा के साथ एक दिक्कत ये भी है कि यहाँ सेना में भर्ती के लिए लोग नहीं मिल रहे। यहाँ तक कि ट्रूडो सरकार ने पिछले साल गैर कनाडाई लोगों से भी मिलिट्री में भर्ती की अपील की थी। जो भी युवा 10 सालों से कनाडा में है वो सेना में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैन्य ताकत के मामले में कनाडा अमेरिका की तुलना में कितना पीछे है। अब अगर हवाई ताकत की बात करें तो हवाई ताकत में अमेरिका दुनिया में नंबर 1 है। अमेरिका के पास कुल एयरक्राफ्ट की संख्या 13,209 है। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो अमेरिका के पास 1854 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। अटैक विमान की बात करें तो अमेरिका के पास 896 अटैक विमान हैं। अमेरिका के पास 957 ट्रांसपोर्ट विमान हैं। अमेरिका के पास कुल 2648 ट्रेनर्स विमान हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या 1000 है। वहीं सामान्य हेलीकॉप्टर की अगर बात करें तो अमेरिका के पास ऐसे 5737 हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके अलावा अमेरिका के ज्यादातर विमान युद्ध के दौरान अपने कौशल को दिखा चुके हैं, जबकि दूसरी ओर अगर कनाडा की बात की जाए तो कनाडा के पास कुल 375 एयरक्राफ्ट हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो कनाडा के पास केवल 65 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। अटैक विमान कनाडा के पास एक भी नहीं है। कनाडा के पास 28 ट्रांसपोर्ट विमान हैं, 129 ट्रेनर्स विमान हैं। कनाडा के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या 0 है। वहीं सामान्य हेलीकॉप्टर्स की अगर बात की जाए तो कनाडा के पास सिर्फ 143 ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं। परमाणु हथियारों से किसी देश की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेरिका के पास एक से एक एडवांस परमाणु हथियार हैं, लेकिन अगर दूसरी ओर कनाडा की बात की जाए तो 80 के दशक के बाद से इस पर कनाडा ने कोई भी काम नहीं किया है। कोल्ड वॉर के दौरान नेटो की संधि के तहत परमाणु अप्रसार संधि पर कनाडा ने हस्ताक्षर कर दिया था। इस नियम के तहत कनाडा जैसा विकसित देश भी घातक वेपन्स के बगैर रह रहा है। संधि में ये जिक्र है कि अगर कनाडा पर कोई खतरा होगा तो बाकी परमाणु शक्ति संपन्न देश उसकी मदद करेंगे। अब अगर दोनों देशों की नौसेना की बात की जाए तो अमेरिका के पास कुल 472 एसेट्स हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर 11 हैं, हेलीकॉप्टर कैरियर 9 हैं, जबकि 75 डिस्ट्रॉयर हैं, 64 पनडुब्बियां हैं और 5 पेट्रोल वेसल हैं। रही बात कनाडा की तो कनाडा के पास कुल 67 एसेट हैं। कितने कम है अमेरिका से आप देख सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर कनाडा के पास नहीं है, हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है, ना ही कोई डिस्ट्रॉयर है। हाँ, 4 पनडुब्बियां और 14 पेट्रोल वेसल कनाडा के पास जरूर है। युद्ध का इतिहास देखें तो कनाडा उतना मजबूत नहीं दिखेगा।
अमेरिका जहां अपने दम पर कई लड़ाइयां जीत चुका है, वहीं कनाडा ने ब्रिटेन की सेना के साथ मिलकर कुछ लड़ाइयां लड़ी हैं। कई पीस मिशंस के तहत वो अलग अलग देशों में अमेरिका के काउंटर पार्ट की तरह काम करता रहा है। मतलब देखा जाए तो इस देश का मामला उस साइड हीरो की तरह है जिसकी पिक्चर किसी न किसी वजह से हिट हुई है। धन्यवाद।